नेक्स्ट सीन हम रेस्टोरेंट का देखते हैं जहाँ जिन ऑर्डर निकाल रहा होता है। ऑर्डर देने के बाद जिन थक के कहता है, होली शिट, इट्स बिकॉज अभी समर्स चल रहे हैं इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये बनाना भी बहुत मेहनत वाला काम है जो मुझे अंदर से परेशान कर रहा है। बट तभी जिन पीछे बॉस को देखता है जहाँ वो उन्हें देख उनकी पिछली वाली नाइट वाला मोमेंट याद करता है। जिन बॉस के पास जाता है और उन्हें बुलाता है, आजकल आप कैसी हैं? बॉस कहती है, व्हाट डू यू मीन कि मैं कैसी हूँ? क्या तुम शॉप की सेल्स की बात कर रहे हो? जिन कहता है, नहीं वैसा नहीं, मेरा मतलब था कि पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, लाइक डेली लाइफ और हेल्थ और रिलेशनशिप। बॉस गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस स्ट्रेट पॉइंट पे आओ। जिन कहता है, नहीं मतलब मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था, बट मैंने कल आपको और शिन के अंकल को एक साथ देख लिया लास्ट नाइट। ये सुन बॉस कहती है, ओह तो तुमने देख लिया था, मुझे लगा कि तुम घर चले गए थे। जिन कहता है, या सो क्या आप लोग एक साथ घूम रहे थे कहीं और मैं सोच रहा था कि आप लोग ने डेटिंग शुरू कर दी है। ये सुन बॉस चिढ़ के कहती है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है सो मैं तुम्हें कुछ बताने नहीं वाली, ओके? साइड से जिन भी कहता है, मतलब क्या है कि आप कुछ बता नहीं सकती? आप ही तो कहती रहती हो हमारे बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए और मेरी डेटिंग लाइफ के तो मजे लेते रहती हो। बॉस हंसते हुए कहती है, दैट्स बिकॉज मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मतलब कोई लेस इम्पोर्टेंट आपसे। और ये सुन जिन गुस्सा हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसा है तो अब से मैं भी अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करने वाला। ये सुन बॉस घबरा के कहती है, नो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ही तो मेरे स्नैक टॉक हो, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी सप्लाई मत काटो, मेरी लाइफ में कोई फन नहीं है, पूरी डल है। तो जिन कहता है, तो बॉस आपको भी फेयर होना पड़ेगा। बॉस कहती है, ठीक है तुमने ऑलरेडी देख लिया है सो अब मैं कुछ छुपा तो नहीं सकती। मैं तुम्हें बताती हूँ, शुरुआत से हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो तुम सोच रहे हो। मैं बस अपने कार में रेस्ट कर रही थी एंड एसी ऑन था और रेस्ट करते करते ही मेरी आंख लग गई थी एंड उसने मुझे कार में सोते हुए देख लिया। जब वो वहाँ से कन्वीनियंस स्टोर जा रहा था उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है बिकॉज मैं कार में सो रही थी सो उसने मुझे उठा दिया। उसके बाद मैं घर ही जा रही थी बट उसने कहा कि मुझे ऐसे ड्राइव करके नहीं जाना चाहिए जबकि मैं ऑलरेडी स्लीपी हूँ। ऑल्सो उसने कहा कि मैं उसके प्लेस पर रेस्ट कर सकती हूँ सो हम लोग वहीं जा रहे थे। जिन वियर्ड फेस बना के कहता है, जस्ट आप दोनों और उनके प्लेस पर। ये सुन बॉस कहती है, उप्स मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उल्टी सीधी चीजें मत सोचने लगो, सच में हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। देन बॉस शर्माते हुए कहती है, मैंने बस थोड़ा पानी पिया और थोड़ी देर के लिए उधर ही सो गई थी एंड मैं सच में उस दिन बहुत ज्यादा थकी हुई थी। जिन पूछता है, सो आप लोग फ्रेंड्स हो अब? बॉस कहती है, हम बस सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो हमेशा शॉप एंड बिजनेस की बातें करते हैं। ये सुन जिन हंसता है। देन बॉस कहती है, एनीवे कुछ नहीं हुआ था तो शिन को इस बारे में बताने की कोई नीड नहीं है, गॉट इट? जिन कहता है, यस ऑफ कोर्स। देन बॉस कहती है, और हाँ शिन को ये पता भी मत लगने देना, अगर उसे कुछ पता चला तो वो पक्का कुछ वियर्ड चीजें ही सोचने लगेगी। बट बॉस के पीछे वॉन भी होती है जो इन दोनों को डरा देती है। वन कहती है, आप लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हो? बॉस कहती है, तुम इधर क्या कर रही हो? तुम घर क्यों नहीं गई थी? वन कहती है, मैंने कहा था ना मैं जाऊंगी अपनी लैंग्वेज एकेडमी होमवर्क के बाद। नेक्स्ट हम जिनको स्टेशन जाते हुए देखते हैं जहाँ वो सोचता है, स्टिल इट्स अ रिलीफ कि वो दोनों क्लोज आ गए हैं बट बॉस हमेशा अकेली रहती है और मुझे लगता है अंकल भी एक अच्छे इंसान है। अच्छा होगा अगर इनका रिलेशनशिप और आगे बढ़ जाए बट मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। फीलिंग सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई उन्हें साइड से पुश करे। देन नेक्स्ट हम जिनको देखते हैं जो कहीं तो खोई हुई है और कुछ तो सोच रही है बट आज वो बहुत ही अलग लग रही है। लाइक उसकी ड्रेस वाइज वो बहुत ही क्यूट लग रही है। साइड से जिन भी कहता है, शिन तुम क्या सोचने में लगी हो? ऐसा क्या है कि तुम इतना सीरियस हो रखी हो? आज मेरे अंकल बहुत ही अलग बिहेव कर रहे थे। वो बंदा जो हमेशा मोबाइल गेम्स खेलता रहता है बट आज वो काउंटर पर ऐसे शांत और कंफ्यूज होके बैठे थे, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे। इवन जब उन्हें कोई बुला रहा था वो नजरें चुरा रहे थे। पता नहीं क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, लाइक वो तो बीमार भी नहीं लग रहे थे। ऑल्सो वो कुछ कह भी रहे थे, लाइक मैंने सब कुछ खराब कर दिया और मुझे पता भी नहीं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। जिन ये सब सुनता है और उसे आइडिया लग जाता है कि अंकल के साथ क्या चल रहा है। शिन कहती है, क्या यही वो मेनोपॉज डिप्रेशन हो सकता है जिसके बारे में तुम्हें पता हो? तो जिन हंसते हुए कहता है, वो तो अभी 30s में है ना अपने, तो मैंने लगता अंकल अभी मेनोपॉज के लिए बहुत यंग है, मे बी उनके माइंड में कुछ हो। शिन से पूछती है, जिन तुम्हें कुछ तो पता है ना? जिन कहता है, हाँ मुझे कैसे पता होगा जबकि तुम्हें खुद भी नहीं पता। शिन जिन को और डिटेक्टिव वाली नजरों से देखती है और कहती है, नॉर्मली तुम ऐसे डायरेक्टली कंक्लूजन पर नहीं आते और अभी तुम बस कॉन्वर्सेशन किसी तरह फिनिश करने की ट्राई कर रहे हो, लाइक तुम सच में कुछ तो छुपा रहे हो, राइट? जिन शिन की ये बातें सुनता है और कहता है, इवन मुझे कुछ पता भी है बट ये रूड नहीं होगा कि मेरे जैसा थर्ड पर्सन वो बातें तुम्हें बताए।
एंड अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, दैट मीन्स कि वो अभी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते, राइट? मुझे लगता है कि तुम्हें सोच समझकर कंसीडर करना चाहिए, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। जिन ये सुन के सोचती है एंड कहती है ये बात 100% ट्रू है, बट आई एम वरीड। मुझे लगा कि वो कहीं स्कैम्ड हो गए हैं। तो जिन ये सुन हंसने लगता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें सच में इतनी फिक्र करने की कोई नीड नहीं है। तभी जिन के लैप पर हाथ रखती है और उसकी तरफ देख के कहती है एज एक्सपेक्टेड, तुम्हें सच में कुछ तो पता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने को तो नहीं बोलूंगी, बस रफली मुझे थोड़ा बहुत बताओ। जिन को ऐसे सीरियस देख जिन सोचता है ओह डैम इट, जिन इतनी प्रिटी क्यों है? बहुत मुश्किल है उसकी बात को मना करना, स्पेशली आज जिन के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं जिससे वो और भी प्रिटी लग रही है। जिन भी अपना हाथ जिन के हाथ पे रखता है और कहता है मैं नहीं बता सकता, मुझे भी ये सब कोइंसिडेंटली पता चला है एंड मुझे लगता है कि यही सही होगा कि हम इस सच को यहीं दफना दे एज अ सीक्रेट। तुम भी तो कुछ बातें सीक्रेट रखती होंगी, चाहे तुम दोनों एक ही फैमिली में क्यों ना हो, है ना? ये सुन शिन अपना हाथ हटाती है और कहती है मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। सिंस तुमने मुझे भरोसा दिला दिया है कि मुझे फिक्र करने की नीड नहीं है, तो अब मैं कुछ नहीं पूछने वाली। मुझे दूसरों की लव लाइफ में ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहिए। ये सुन जिन सोचता है लव लाइफ, क्या इसने इतनी जल्दी ये कैच कैसे कर लिया? या फिर वो शायद मेरे रिएक्शन चेक कर रही है। देनशिन कहती है तुम्हें पता है कि एक कहावत है, जितना तुम सीक्रेट को छुपाओगे वो उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ये सुन जिन और घबरा जाता है और कहता है क्या सच में इसे कुछ पता है? बट कैसे? मुझे नहीं पता। शिन शायद मेरे थॉट्स रीड कर सकती है, बट मैं क्यों नहीं कर सकता? देन शिन पूछती है बट जिन क्या इस बार तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया? जिन कहता है मतलब? शिन कहती है लॉन्ग आफ्टरनून कोलैबोरेशन आने वाला है 1-2 दिन में, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो। देन ये सुन जिन खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब है लिसनिंग सेशन अगेन? लास्ट टाइम मैं ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था, बट इस टाइम मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करके रहूंगा सब कुछ। जिन कहती है इस बार तुम इतनी मेहनत करके क्या प्रिपेयर कर रहे हो? जिन कहता है वेल स्नैक्स खाने के लिए और टूल्स म्यूजिक सुनने के लिए एक साथ। शिन कहती है ज़्यादा ओवर करने की नीड नहीं है, हम तो बस म्यूजिक ही सुनेंगे। जिन स्माइल करता हुआ सोचता है ऑनेस्टली मुझे लॉन्ग आफ्टरनून के नए सॉन्ग सुनने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, बट मैं तुम्हारे साथ भी हैंग आउट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रहा था। बहुत मज़ा आता है जब हम दोनों एक साथ होते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। आई विश वो दिन जल्दी आ जाए। और नेक्स्ट ट्रेन भी आने वाली होती है। नेक्स्ट हम सिन को उसके बैंड के साथ देखते हैं, जहाँ सियंग सिन को बुलाता है और कहता है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये सुन सिन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कॉन्ट्रैक्ट मतलब? एंड यहाँ पर हम वही लाइन देखते हैं जहाँ कहा जाता है सीक्रेट को जितना तुम छुपाओगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बाकी शिन की आउटफिट को आप कितना रेट करोगे वो भी बताना। मेरे लिए तो 10/10 थी। बाकी चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग मानवास मैं लाता रहूंगा। ऑल्सो हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी है, अगर आप मस्ती मजाक करना चाहते हो या डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. How? Tell me and you